नमस्कार दोस्तों, अभी चुनावी चर्चा जारी है। आपको पता है पिछले एपिसोड में आपको नजफगढ़ विधानसभा और बहुत सारी बातों की जानकारी हमने दी। अब बात करेंगे हम दिल्ली की मटियाला विधानसभा की। मटियाला विधानसभा में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी देंगी हमारी विशेषज्ञ स्मिता सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ओमपाल जी आपका। मटियाला विधानसभा दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा है। जी मुझे लगता है निगम की भी कुछ ज्यादा सीटें हैं यहाँ, जी और बीजेपी के ज्यादातर निगम पार्षद हैं यहाँ। सांसद कमलजीत शेरावत जी का ये क्षेत्र है। होम होम ग्राउंड कह जी, लें। होम ग्राउंड कह विधानसभा सकते हैं। इलेक्शन लड़ा था उन्होंने यहाँ से, हालांकि हार गई थी वो, पर फिर भी निगम पार्षद भी रही यहाँ से वो इलाके से। यहीं की जो सीटें थी मटियाला विधानसभा में, बहुत अजीब सा समीकरण बना है इस बार। यहाँ पे जो गुलाब सिंह यादव यहाँ के एमएलए थे, पहले कई दो जी बार रह चुके हैं, केजरीवाल जी के काफी सिपे सलार टाइप इंसान थे वो। गुजरात का इलेक्शन पूरा उन्होंने वहां चुनाव अध्यक्ष बना के उन्हें भेजा जी। गया था। उनकी टिकट काट दी गई। पास ही में नजफगढ़ विधानसभा से कैलाश गहलोत थे, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया पार्टी से। ओ गुलाब सिंह जी की टिकट काट दी गई, और टिकट बहुत पहले अनाउंस कर दी गई। हाल फिलहाल तो कांग्रेस के जो लोग थे उनकी अगुवाई करते हुए नजर आए थे पूरी तरह से सुमेश शौकीन जी, उन्हें आम आदमी पार्टी से टिकट दी गई। और मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं जीत की दावेदारी भी है अब आम आदमी पार्टी की मटियाला विधानसभा से। चाहे मटियाला विधानसभा वालों को कितनी भी परेशानी रही हो गुलाब सिंह यादव के कार्यों से, उन्होंने बहुत परेशान रखा। मटियाला में काफी कच्ची कॉलोनियां हैं, कुतुब विहार, नंगली डेयरी, मैं आपको बता दूं, भरत विहार पूरा पेज न्यूज़पेपर का का हमने पूरा पेज का आर्टिकल लिखा था, गुलाब बनाया सिंह था गायब। गायब। तो काम नहीं किया था उन्होंने कुछ, अब चेहरा बदल दिया है, और चप्पलों से पिटाइयां भी हो रही थी जी उनकी। कई आरोप टिकट बांटने के उनपे लगाए गए थे। मैं बता दूं गुलाब सिंह यादव जी जो हैं, उन्होंने एक इलाका है शाम विहार का, वहां कुछ बिल्डर्स के साथ मिलके एक कॉलोनी काटी जिसमें बहुत मोटा पैसा भी उन्होंने कमाया। वहां रोड, नाली, सीवर सब डलवा दिए गए, जी। पानी का कनेक्शन आ गया था गुलाब सिंह द्वारा। इकलौती कॉलोनी है वो ऐसी बनी हुई है, बस लोग नहीं रहते वहां ज्यादा, रातों वरना रात रोड बन जी रहे जी जी वहाँ। वहां सिर्फ लोग ही नहीं रहते, बाकी सारी सुविधाएं हैं वहां। और जहां लोग रहते हैं वहां के रोड आज तक भी नहीं बने, हालांकि इलेक्शन से पहले पहले उन रोडों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, पर व्यर्थ है, वो बना नहीं पा रहे हैं। वो मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, आपको पता है, इन खराब रोडों की वजह से चीजें खराब हो जाती हैं। गुलाब सिंह यादव जो है एक विफल एमएलए साबित हुए, इसलिए उनकी टिकट काट दी गई। अब और तलवार थमाई गई गुलाब है। सिंह के जो सहकर्मी, जो उनके साथी थे, जी जी बिल्कुल। उन्होंने ही सुमित बताया था। शौकीन की आज हाँ हमने कई दिनों से बात नहीं की। सुमित शौकीन जो गुलाब सिंह यादव के बहुत करीबी थे, जिन्होंने उनसे नाराज होके, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिली थी, वो जी बहुत नाराज हो गए थे। काफी बवाल भी हुआ था, थाना कचहरी तक, जी मारपीट तक मामला चला गया था। सबसे पहले गुलाब सिंह यादव को पीटने वाला जो कांड शुरू हुआ, पीटाइयों का कांड, वो सुमित शौकीन और उनके लोगों ने ही शुरू जी। किया था। रात को 11 बजे हमने छावला थाने जी पर बिल्कुल उनका बिल्कुल। इंटरव्यू लिया, गुलाब सिंह का। सुमित शौकीन जी काफी खास थे उनके, गुलाब सिंह यादव के। वैसे तो जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी तो उनके बारे में बात करके क्या फायदा, पर जी सुमित शौकीन इसलिए फ्रेम में आ रहे हैं क्योंकि जब से सुमित शौकीन ने नाराजगी जाहिर की थी गुलाब सिंह यादव ने से, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। पहले गुलाब सिंह यादव के साथ, फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी जी और वो बीजेपी के साथ हो गए थे। कई बार कमलजीत शेरावत सांसद के साथ नजर आए, पवन शर्मा की टीम उन्होंने ज्वाइन करी थी क्योंकि वो वहीं रहते हैं। और अब जबकि बीजेपी के सपोर्ट में वो नजर आने लगे थे, अब दोबारा से वो आम आम आदमी आदमी पार्टी। पार्टी में आ चुके हैं क्योंकि सुमेश शौकीन को टिकट मिल गई है। जी सुमेश शौकीन जी जो है पुराने नेता रहे हैं, काफी जी। पुराने, दो पहले गुट विधायक भी थे। रह चुके जी हैं जी, वो। पहले विधायक भी, सबसे पहले विधायक वही रहे थे। जी हालांकि 3 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जी वो लड़े भी, और अब फाइनली मुझे लग रहा है उनका राजयोग वापस आने वाला है और वो दोबारा से विधायक बन जाएंगे। बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंट है वो अपने कार्यकाल को लेके कि मैंने बहुत अच्छा काम किया था, चीजें की थी, मैं उन्हीं अपने कामों पे लोगों से वोट मांग रहा हूँ, केजरीवाल जी के वादों पे वोट मांग रहा हूँ और अपने कामों पे वोट मांग रहा हूँ। तो ज्यादा बेहतर आप उन्हें जानते हैं, काफी करीबी रहे हैं हाँ, वो मैं आप यही लोगों कह के। रहा था कि ये जो समीकरण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ था बहुत ज्यादा गिर चुका था यहाँ मटियाला जी विधानसभा में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और लोग जो है इतने परेशान कर दिए थे ये विधायक गुलाब सिंह जी ने,
कि उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। वो चाहे किसी को खत लिख लें, पत्र लिख लें या किसी को फ़ोन कर लें, कोई फ़ोन का रिटर्न वापसी कुछ नहीं था, किसी पत्र का कोई रिटर्न वापसी नहीं था और गुलाब जी का तो पता ही नहीं था क्योंकि वो मैं एक बार जी, आपको काट के बताना चाहूंगी, जनता ये फोन ना उठाने वाली जो समस्या हम आपसे बार बार साझा करते हैं, वो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये मैं बड़ी बता दूं समस्या है। आपको कि आप फोन ही नहीं उठाएंगे तो आपसे बात कैसे होगी, फिर आगे की कार्रवाई कैसे होगी, कंप्लेन कैसे की जाएंगी आपसे, आपकी क्या जरूरत है वो कैसे बताई जाएंगी, आप मिलेंगे ही नहीं लोगों से, आप हवाई नेता बन जाएंगे तो आगे काम होगा कैसे। हाँ, ये हवाई नेता तो बन ही चुके हैं लगभग। मैंने देखा है कि लोग प्रत्याशी ही बनने के बाद फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, बंद। तो विधायक बनने के बाद किसका फ़ोन उठाएँगे? तो बात कर रहे थे मटियाला विधानसभा की, जहाँ आम आदमी पार्टी का ग्राफ बिल्कुल गिर चुका था। वहीं हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट आनी थी, वो काफ़ी समय के बाद बिल्कुल टिकट लास्ट में आई। उन्होंने जी, अनाउंस की कि जी, विरोधी पैदा हो जाएंगे बहुत ज्यादा। जी। तो ये क्या था पूरा मामला? नहीं नहीं, ये तो देखिए भाजपा एज अ पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। चाहे उन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद सत्ता हासिल की हो, डिसिप्लिन उनका वैसे ही मेंटेन्ड है। टिकट वो हमेशा ही लास्ट मोमेंट पे अनाउंस करते हैं ताकि लोग विरोध करके अपने नामांकन का पर्चा ना भर दे, उनके पास तैयारी करने का ज्यादा टाइम ना रहे और पार्टी को नुकसान ना हो जाए। बहुत सीरियस रहते हैं वो इलेक्शंस को लेके। मैं बता दूं, अगर कोई सबसे सीरियस पार्टी है हिंदुस्तान ने या दुनिया ने अगर कोई बहुत सबसे सीरियस पार्टी देखी तो बीजेपी है। जैसे कमलजीत, मैं बता दूं आपको कि कमलजीत शेरावत जी की नापसंदी थी कुछ इलाके के नेताओं से। देखिए, जब आप काम करते हैं लंबे समय तक तो चीजें हो जाती हैं। अब वो नाराजगी पावर के बाद दिखाई देती है। पहले आप अपनी पावर दिखाते थे, अब उन्होंने जब अपनी पावर दिखाई, उन्होंने अपना झंडा घुमाया और इलाके के काफी सीनियर नेता जो हैं वो कमलजीत शेरावत से नाखुश हैं। पर कमलजीत शेरावत जी भी जो है वो अपनी टीम गठित करते हुए नजर आ रही हैं। काफी दूरदर्शी पॉलिटिक्स कर रही हैं वो, कि युवाओं को अपने साथ लेके चल रही हैं। सीनियोरिटी पे ज्यादा जाने की कोशिश नहीं कर रही वो, अपनी एक टीम जो है बनाने की कोशिश उनकी दिख रही है इलाके में, जिसकी शुरुआत निगम का इलेक्शन तो लोकसभा से पहले ही हो गया था तो वो जी। वहां नहीं रख पाई ये चीजें। पर अब विधानसभा इलेक्शंस अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इलाके में जो टिकटों का बंटवारा हुआ है वो उनके कंट्रोल में हुआ है, सीनियोरिटी को ध्यान में रखते हुए नहीं हुआ है। कमलजीत जी ने अपने ही पसंद के लोगों को, अपने ही लोगों को जिन्होंने उनके लिए काम किया, जिन जो उनके साथ जुड़े रहे, उन्हें टिकटें दी। इनफैक्ट जब टिकटें अनाउंस हुई तो बहुत बवाल हुआ था, जी, लोग बहुत ज़्यादा। उन पे बहुत आरोपों के छीटाकशी कर रहे जी। थे। छीटाकशी का, मैं तो कह रही हूँ लोगों ने खुलेआम चीजें कहीं भी, लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आम आदमी पार्टी के निगम इनसे कैंडिडेट से पैसे भी ले लिए हो, क्या पता उन्होंने लोगों को इस पर हराने चर्चा के लिए। हमारी हुई थी जी, उसमें भी। ये भी एक लंबी बातें हैं, जी, इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं हम ना नकार सकते हैं ना इसमें हम हामी भर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो चीजें होती नहीं। पर अब ये लोगों का कहना है, देखिए हम तो पूरी तरह से सिर्फ लोगों को जानकारी देने के लिए बैठे हैं, लोगों का मानना है ये। और मेरा मानना तो ये है कि देखिए महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है आगे बढ़ने में लाइफ में। अगर एक महिला सक्सेसफुल है तो उसके पीछे जितनी कहानियां, जितनी मेहनत उसने की है उसे कोई नहीं कंसिडर करता, बस उसके ऊपर आरोपों की बरसात कर कर दी देते। जाती है। बहुत बुरी बुरी बातें कमलजीत के बारे में भी की जा रही हैं, सांसद हालांकि वो बन गई हैं, पर बहुत, मैं कहूंगी कि अगर आप किसी पार्टी ऑफिस में जाएं या जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली हैं या जो लोग उनसे नाखुश हैं उनके पास बैठे, बहुत ही निचली स्तर की, बहुत ही घटिया किस्म की बातें जो है कमलजीत जी के बारे में की जाती है। और ये कोई नेता, बड़े नेताओं की बात नहीं है, ये बहुत टुचमुंजी है, छुटपुट नेता ये हमारे प्यारे दर्शक सभी जानते हैं कि भारत की भाषा कई बहुत, प्रकार की है। जी बिल्कुल, बहुत क्षति पहुंचती है मुझे ये चीजें सुन के। जी। कोशिश करती हूँ मैं जवाब देने की भी, पर कहाँ ही, वो बहुत बहसी अ, बदतमीज किस्म के अब लोग होते हैं। अब यहाँ पर जो आकलन है मटियाला विधानसभा मटियाला का। विधानसभा पे जी हम आते हैं कि बीजेपी से यहाँ संदीप शेरावत जी जी, हैं। मुझे नहीं लगता, देखिए बीजेपी को लाख सवा लाख वोट इस सीट पे मिलने वाले हैं। अब जीत के करीब तो नहीं है वो वोट, मुझे लगता है 20-25 हजार वोटों का जो है वो एक समीकरण है जो कम रह जाएगा बीजेपी के लिए, और सुमेश शौकीन जी जीत जाएंगे। कांग्रेस खासा
कुछ कर नहीं पाएगी इस सीट पे भी। कांग्रेस की तो देखिए कहीं वर्चस्व नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल। कांग्रेस बिल्कुल डल हो चुकी है और यहाँ कांग्रेस के जो कैंडिडेट भी हैं कांग्रेस के, मुझे लगता है पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा एक्टिव कैंडिडेट हैं वो, हाँ सबसे ज्यादा और एक्टिव है काफी और खुश काफी है वो जी कांग्रेस से टिकट पाके। जी प्रमोशन पे रघुविंदर 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 शौकीन शौकीन जो है, उन्होंने, हालांकि सुमेश शौकीन के गांव के ही हैं और काफी बुराइयां भी करते हैं वो सुमेश शौकीन की, कि अपने रहते कांग्रेस में उन्होंने किसी को पनपने नहीं दिया, किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, जी सब पे रोक लगाए रखी, और अब फाइनली पार्टी के मुसीबत के दिनों में वो पार्टी छोड़ के चले गए। जी तो काफी आरोप हैं उनके कि कार्यकर्ताओं को बिल्कुल तहस नहस कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब शायद वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो उन्हें ये बातें जी समझ में आ रही होंगी कि कार्यकर्ता ही नहीं है, इलेक्शन लड़ा किस बेस पे जाए, और तो आप भी कहाँ थे इतने साल, आप भी तो एक सीनियर नेता थे। तो कांग्रेस का खासा प्रभाव है नहीं। मैं आपको बता दूं कि 20-25 हजार वोटों से सुमेश शौकीन इस सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी तो देखिए इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा हमें। पर कामों की जहां तक बात है, हमें उम्मीद है सुमेश शौकीन कम से कम रोड बनवा देंगे, क्योंकि वो इस चीज में काफी एक्टिव रहे हैं हाँ हमेशा से एक ही। तो सुमेश शौकीन की अगर मैं बात करूँ तो दो चीज तो देखो क्लियर हैं कि एक तो उनको राजनीति में आकर मसाज कराने का शौक नहीं है। जी बिल्कुल, गुलाब सिंह जी के बारे में बहुत बातें जो है वो आ रही हैं हमारे पास। 4 साल काम नहीं करवाएंगे, आखिरी के साल काम करवाएंगे, जनता सब भूल जाएगी। और जनता, हम आपको लिंक सुमेश शौकीन के सपोर्टर सुमित शौकीन की वीडियो का डाल देंगे, वो आपको अच्छे से बताएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में समझाया है कि एक नेता कैसे काम नहीं करता। जी गुलाब सिंह यादव की बात कही है उन्होंने, पर हर नेता की यही सच्चाई है और जी यही एक तरीका होता है। हम उस वीडियो का लिंक जरूर जी आपको देंगे, आप हमारे चैनल पे पीछे जाके देख सकते हैं। जी बहुत ही अच्छे से कैसे उन्होंने समझाया कि कैसे ठेकेदारों से पैसे लिए जाते हैं, कैसे जेईई की जेबों से पैसे निकाल लिए जाते हैं, उनके फोन ले लिए जाते हैं, कितना परेशान किया जाता है उन्हें, और कैसे पैसे ऐंठे जाते हैं और कैसे काम नहीं कराया जाता। गुलाब सिंह यादव के बारे में स्पेसिफिकली बहुत खुल के बात की थी हाँ सुमित शौकीन ने, जी पर वो बातें आप और नेताओं के लिए भी समझ लीजिए, क्योंकि सेम ही है, सब कुछ जी सेम है। लेकिन यहाँ सुमेश शौकीन की बात हो रही है। सुमेश शौकीन एक तो परिपूर्ण है, संपन्न है परिवार से, उनके पास कोई कमी नहीं है। नहीं, उनको ये इस चीज का, ओमपाल जी, ये इस चीज का कोई हॉलमार्क नहीं है कि आप करप्शन नहीं करेंगे। मैं अ, आपको बता दूं। क्योंकि पिछली बार की अगर राजनीति की बात करें तो सन 2008 की अगर राजनीति की बात करें तो कांग्रेस से विधायक बनकर आए सुमेश शौकीन ने बहुत सारी कॉलोनियों में, गलियों में अपने पैसे से भी रोड बनवाए। नहीं नहीं, अपने पैसे से ओमपाल जी कोई कुछ नहीं करता, इन्हें बकायदा फंड मिलता है। आप समझिए ये बात। जनता को भी मैं यही समझाना चाहूंगी कि जनता, अगर कोई आपसे आके कह रहा है कि हमने रोड बनवा दी आपकी, पहले तो आपकी रोड बनी अभी 2 दिन पहले, ये बात आप याद रखिए। रोड बनवाना, सीवर डलवाना, नाली डलवाना, ये सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं। काम है। और दिल्ली की जनता, मटियाला विधानसभा की जनता कोई नई जनता नहीं है। यहाँ कोई नई बसी हुई कॉलोनियां नहीं है जो जी आज से शुरू हो गई हो। जी यहाँ 50-50 साल से, 40-40 साल से, 30-30 साल से लोग रहते हैं। रह रहे हैं और उसी सेम सिचुएशन में रह रहे हैं। जी मैं कह रही हूँ, जब गड्ढे में पानी भरता था, आपका आप निकाल देते थे, तब आप आराम से जिंदगी जी रहे थे, जी क्योंकि रोड भी एक लेवल पे आप कर देते थे, गाड़ियां चल पाती थी। जी अब जो हाल है, वो हाल ये है कि एक तो ना वो गड्ढा ऐसा है जिससे पानी निकाला जा सके, नालियां भर जाती हैं और वो रोड पे पानी रहता है, सीवर भर जाते हैं और वो रोड पे क्लॉग्ड रहते हैं। रोड सीवर डालने के चक्कर में या उन्हें ठीक करने के चक्कर में खोद दी जाती है और उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, सालों वो साल छोड़ सालों दिया साल जाता है। महीनों पड़ी रहती है। और वो जो गत पिटती है, मैं आपको बता दूं, किसी रोड पे आप स्मूथली गाड़ी चला के कॉलोनी की कहीं आ जा नहीं सकते, चाहे वो झनकार रोड हो, चाहे वो कुतुब विहार के इलाके हो, चाहे वो शाम विहार के इलाके हो। शाम विहार की बिल्कुल वो 2 कॉलोनियां छोड़ के, जहाँ एक पवन शर्मा जी रहते हैं, शाम विहार फेज 2, और एक कॉलोनी जो गुलाब सिंह यादव के नेतृत्व नहीं में बनाई गई है, शाम विहार फेज 1, कॉलोनी के अंदर तो उन्होंने रोड अच्छे बनवा लिए बनवा हैं, दिए लेकिन हैं। कॉलोनी से फिर जब जाने बाहर का जो निकलेंगे रास्ता है, बिल्कुल तो गोयला जो रोड वो है, ककरोला से जो कनेक्ट होता है वो आपको रोड, पता होगा जल भराव में सबसे ज्यादा। बहुत बारिश भी नहीं होती फिर भी वहां पानी भरा हुआ रहता है। और जी बारिश के दिनों में तो ये दोनों विधानसभाएं, नजफगढ़ और मटियाला मटियाला विधानसभा, इतना पानी भरा हुआ होता है कि गाड़ी निकालना तो बिल्कुल मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। और नेता चाहे कोई भी आए हो, स्थिति यहाँ की यही रही है और ये बदलने नहीं वाली है जब तक आप जागरूक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एक
रोड, ये तो आपकी जी भूतपूर्व, सॉरी, ये आपकी नॉर्मल सुविधाएं हैं जो आपको मिलनी चाहिए और चीजें आपके लिए होनी चाहिए। अब आप भी अपना ध्यान रखें और संयम से वोट करें। मटियाला विधानसभा के आपके जो कैंडिडेट हैं वो हैं सुमेश शौकीन जी आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से संदीप शेरावत जी जो मटियाला गांव से ताल्लुक रखते हैं, और कामों के लिए आप उन पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि कमलजीत शेरावत के बहुत करीबी है, वो सांसद का हाथ रहेगा उन पे। और आम कांग्रेस बची, उन्हें तो हम छोड़ ही देते हैं। तो ये था मटियाला विधानसभा से चुनावी चर्चा। नमस्कार मैं दोस्तों, हूँ स्मिता और अगले बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और अगला एपिसोड फिर आपको जल्दी ही दिखाएंगे कि अगली विधानसभा में कहाँ तब और तक क्या आप ये खेत के बात करते नज़ारे हैं। जो है वो देख लीजिए, अवैध कॉलोनियां देख लीजिए, जी और गाने तो आप सुन ही रही हैं, हर 2 मिनट में आते रहते हैं बीजेपी वाले और जी आम आदमी पार्टी वाले अपनी गाड़ियां ले लेके। कांग्रेस वालों का प्रचार में भी कोई नाम नहीं है। हाँ जी, ये बात सही है। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद।